आपने श्रवण किया। कुंभकर्ण के मारा जाने के बाद मेघनाथ अपने पिता से बड़ी बड़ी बातें करके युद्ध करने के लिए आया। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उनके युद्ध का वर्णन किया नहीं जा सकता। क्यों? एक तरफ लक्ष्मण कुमार जी हैं और दूसरी तरफ मेघनाथ जी हैं। तो मेघनाथ माया मैं रथ चढ़ गया हूँ आकाश, गरजसु अट्टहास करे, भय कपि कटहे त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा। फिर से बानरों की सेना में भय छा गया। वहाँ पर बहुत सारे युद्ध में अस्त्र शस्त्र चलाए गए। कौन से अस्त्र चलाए गए? बोले शक्ति शूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुधिनाना, डरई परशु परिघे पाषाणा, लागिस वृष्टि कर्यो बहुनाना बाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण, मैंने कृपाण मतलब कटारी होती है, कटारी छोटी रहती है, वो लगा रखते हैं। कटारी अस्त्र कुलिस आयुध यानी कि वज्र आदि बहुत सारे आयुध तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डाले गए, चलाए गए और अनेकों प्रकार से बाणों की वृष्टि होने लगी। दोनों तरफ से सब चलाए गए। हुआ क्या? बोले 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, 10 दिशाओं में बाण छा गए। 10 दिशाओं मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान वायव्य नैऋत्य अग्नि, इन कोणों में भी चारों तरफ बाण ही बाण, और धरती और आकाश बाण छाई हुई। धरु धरु मार सुनिए धुनि काना, जो मारहि ते को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए हैं। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता कौन मार रहा है। ये बड़ी उत्तम बात करें कि मारने वाला कौन है। 2 पक्ष के लोग खड़े हुए धर धर मारो मारो पकड़ के मारो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मारने वाला कौन है इसको कोई जान नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा। ये बहुत अद्भुत बात कही जाए गोस्वामी जी ने। गहि गिरी तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि ना दुखित फिर आवहि। अब घट घट बाट गिर कंदर, माया बल की निसर पंजर। ये मेघनाथ जो है माया में आकाश में रथ में बैठा हुआ है। ये तीर तो चलाता है, अस्त्र चलाता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इसकी हंसी इसकी बोली सुनाई पड़ती है पर दिखाई नहीं पड़ती। बानरों में खलबली मच गई, सब जहाँ तहाँ भागने लगे। मारता है जो तो मार लेता है, लेकिन मारता हुआ दिखाई देता नहीं। तो पर बानर लोग कह रहे हैं कि मेघना गही गही और आकाश कपि धावहि। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने कि माया के बल से कपटी घटिया रास्ता और पर्वत कंदराओं को पहाड़ों के पिंजरों बना दिया, बाणों से छा दिया। कपट युद्ध कर रहा कौन? ये राक्षसगण कपट युद्ध कर रहा। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है कि वह धर्म युद्ध नहीं कर रहा, और जब धर्म युद्ध नहीं करेगा, कपट युद्ध करेगा, तब वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा। चाहे यह राम की कथा का युद्ध हो, चाहे आपके प्रेजेंट जीवन की कथा का युद्ध हो, जो अधर्म से युक्त कपट और स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो अपने निश्चित निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी षड्यंत्र रचते हैं, निश्चित रूप से वो निष्फल हो जाते हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए जब किसी से कुछ भी किया जाए,
युद्ध करो या दोस्ती करो तो कपट रहित करके करो, तो वो दोस्ती आपकी टिकी रहेगी। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं महाराज आजकल के दोस्त जो होते हैं, तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, बात नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा। दोस्त सभी के होते हैं, हमारे भी लोग दोस्त हैं, 2-2, 3-3 साल बात ना करो फ़ोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मिलते हैं तो वही नई ऊर्जा के साथ हैं, बचपन की ऊर्जा वही नई। तो जो फ़ोन के रोज़ बात करने पर जो खुश रहने वाले दोस्त हैं वो सच्चे दोस्त नहीं हैं। सच्चा दोस्त तो वो है कि जीवन में कभी फ़ोन ना करो, लेकिन जब कहीं बाज़ार घाट में गले मिल जाओ तो हा फिर तो शुद्ध भूल जाओ और सीधे गले से लग जाते हैं, वो सच्चे दोस्त होते हैं। रोज़ फ़ोन से बात करूं, आपको गुपचुप खिलाऊं तो वही दोस्ती रहेगी, ऐसा थोड़ी है। कपट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये स्वार्थ दोस्त हैं जो रोज़ बात करके अपने दोस्ती को ज़िंदा रखना चाहते हैं। इनकी दोस्ती कैसी है, बोले खरपतवार की तरह दोस्ती है कि बारिश में तो हरा है और धूप आएगा तो सूख जाएगा। और हमारी दोस्ती कैसी है, बोले बट वृक्ष की तरह, बारिश हो पानी हो या ना हो, वो बट वृक्ष हरा हमेशा रहेगा हैं, चाहे रोज़ बात हो या ना हो, वो बट वृक्ष हमेशा हरा रहेगा। ये दोस्ती लोकल है। किसी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि होते नहीं हैं फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। इस मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे लोग खत पर कलेजा निकाल के। तो वो स्थिति थी पहले, अभी तो टेम्परेरी। जिस प्रकार से दोस्ती मोबाइल चैटिंग से हो गई, दोस्ती उसी प्रकार से टूट भी जाती है, ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो इस प्रकार से कपट से युक्त होकर के कुछ भी नहीं करना चाहिए। करना है निस्वार्थ भाव से करो, धर्म से करो, कर्तव्य से करो। तो यह मेघनाथ कपट युद्ध करने लगा, मतलब इसका है कि ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो जहीं कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जरु मंदर, मारुत सुते अंगद नल नीला, कीन से बिकल सकल बलशीला। देवता लोग देख करके आकाश में इस युद्ध को बड़े ही बेचैन हो गए। जब बंदर भालू भागने लगे तब उनको लगा कि अरे जीती बाजी लगता है हार जाएंगे क्या। देवता लोगों की नारी घाट छोड़ दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो बलवान बंदर थे, हनुमान थे, अंगद थे, नल थे, नील थे, आदि बलवान जो थे, इन सब को वह व्याकुल कर दिया। अब लगा कि निश्चित रूप से बाजी जीत लेगा। फिर क्या हुआ, तो पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारे कीन सी जर जर तन, पुण्य रघुपति तो जुड़ूं लागा, सर छाणई हुई लागहि नागा, सर छाणई हुई लागहि नागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ होकर समस्त बानर भयभीत हो गए, तो फिर उसने लक्ष्मण जी और सुग्रीव विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। बाण मारा किसको, विभीषण जी को मारा, लक्ष्मण जी को मारा और उनके सुग्रीव को मारा और उनके शरीर को छल्ली कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर वह रघुकुल श्री राम जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते, यानी सांप के ऐसा लग जाते। ब्याल पास भय भय खरारी, श्वासन अनंत एक अभिकारी, नट इब कपट चरित करिनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो परम स्वतंत्र हैं, जिन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, जिन पर और कोई ब्रह्मांड में नहीं है, जो कोई ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है इस ब्रह्मांड में कि उन भगवान पर कोई शासन कर सके, वही अखंड और निर्विकार हुए खर के शत्रु श्री राम जी
लीला से नाग पास में, क्योंकि मेघनाथ ने सुग्रीव को मारा, हनुमान को मारा, लक्ष्मण जी को, विष्णु के सबका तन छल्ली कर दिया। राम जी से युद्ध करने के लिए आया तो राम जी को नाग फांस मार दिया। नाग फांस बहुत खतरनाक, आपने देखे होंगे टीवियों पे कि अजगर जिसको बांधता है अपने उसमें, तो बांधता ही नहीं, अपने पेट में भी रख लेता है। बड़े बड़े बकरा को, हिरण को बांध लेता है अजगर। तो नाग फांस बड़ा खतरनाक। राम जी को बांध लिया, लक्ष्मण जी को बांध लिया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं समस्त ब्रह्मांड के नायक जो है भगवान श्री राम, जो जगत को बंधन से मुक्त करते हैं, आज लीला से मनुष्य रूप धारण किए हुए आज नाग के फांस के बंधन में पड़ गए। देखो, जो परमात्मा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं और जिनके उन शेष नाग की सैया पर जिन पर यह पृथ्वी सरसों के दाने के समान शोभित होती है, उन नाग के सैया पर शयन करने वाले देखो छोटे मोटे सपोले उनको कैसे बांध सकते हैं। परंतु नर लीला करते हुए प्रभु समझाना चाहते हैं कि देखो संसारवासियों, हे भारतवासियों, सुनो, तुम पर कभी नाग फांस जैसी समस्या भी आ सकती है, परंतु घबराना नहीं। धर्म के मार्ग में हो तो ये नाग फांस जैसी समस्या भी एक दिन समाप्त हो जाएगी और आपका शुभ दिन आएगा, मंगलमय दिन आएगा। परंतु अपने मार्ग से कभी भ्रमित न होना, अपने धर्म से कभी अलग मत होना, अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना। एक न एक दिन सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यही शब्द गूंजेगा। तो क्या हुआ, बोले स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार जो खर के शत्रु श्री राम जी हैं, लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए और श्री रामचंद्र जी द्वारा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। प्रभु रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास दे बन भय पायो। रण में शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बांध लिया, किंतु उनसे देवताओं को बड़ा ही भय हुआ, दुख हुआ। फिर क्या हुआ, फिर शिव जी कहते हैं कि गिरिजा जासु नाम जपी। वाह, क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंद तर आवही व्यापक विश्व निवास। भगवान शिव कहते हैं, उमा, हे पार्वती, जिनके नाम लेकर के बड़े बड़े संत महात्मा इस भव के बंधन से छूट जाते हैं, देखो तो सही भगवान वही भगवान इस छोटे से नाग के फांस में बंध कैसी लीला कर रहे हैं। वाह, कहते हैं यह लीला भगवान की भक्तों को अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है और माया मोह के बंधन से छुड़ाने वाली है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। चरित राम के सगुने भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी, अस विचार जे ताग विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सुनो, प्रभु श्री राम जी के इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी बल से तर्क नहीं किया जा सकता है, निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वो सब तर्क शंका छोड़ करके श्री राम जी का भजन करते हैं, श्री राम जी का भजन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्याल पास सब भय करारे,
श्वास बस अनंत एक अभिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नट इब कपट चरित करना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रन शोभा लगे प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरित राम के शगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असे विचार जय तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। व्याकुल कटुक किन घन नादा, पुण्य भाव प्रगट कहीं दुर्बादा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ऐ प्यारे भक्तों, भगवान राम को नाग पास में बात करके वह अधर्मी पुनः प्रकट हो गया। कौन? मेघनाथ। कहते हैं कि मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। क्या कहता है? जाबुवंत कह खल कहु ठाढ़ा, सुनिरन तहि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। जाबुवंत भगवान राम को अपने प्राणों के समान प्यार करने वाले हैं, और हनुमान जी तो अपना प्राण धन ही राम को मानते हैं। कहते हैं हनुमंत लाल, मेरे प्राण जाएं पर रघुनाथ को खरोच नहीं आना चाहिए। जिसके स्वामी को सेवक के सामने अगर स्वामी घायल अवस्था में पड़े हों, सच्चा सेवक तो बेचैन हो जाएगा। उस शत्रु पर तो प्रहार किए बिना मान नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जब जाओबंद के सामने वह मेरा प्रकट हुआ, जाओबंद ने कहा, अरे दुष्ट खा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। और फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मूढ़ जान सठ छाड़ूं तो ही, लाग सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जाबुवंत करे गहि सोई धायो। कहता है मेघनाथ, ये बूढ़ा बानर जाबुवंत, मैं तुझे बूढ़ा समझकर तुझ पर प्रहार नहीं किया और तू मुझे डांट रहा है। अस कही तरल त्रिशूल चला। इस प्रकार से कहकर मेघनाथ ने त्रिशूल चला दिया और जाबुवंत कर गहि सोई धायो। और जाबुवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ पड़े उसकी तरफ। फिर क्या हुआ? मारिषि मेघनाथ के छाती, परा भूमि घुरमिति सुर घाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, माही पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ को, उसी मेघनाथ की चलाई हुई त्रिशूल को जाबुवंत जी ने अपने हाथों से पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से मेघनाथ की छाती पर प्रहार किया और मेघनाथ ने धराशायी हो गया, धरती पर गिर गया। फिर क्या हुआ? कहते हैं यहाँ पे, और उसे मेघनाथ की छाती पर मार दिया
पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। फिर क्रोध करके जाओबंद ने पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। भाई रे भाई, खतरनाक था। ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के पटक दिया। फिर क्या हुआ, बोले बड़े प्रसाद सो मारई न मारा, तब गही पद लंका परिडारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सबद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से जाओबंद ने उसको पकड़ के पछाड़ा कपड़े की तरह पटक, परंतु वरदान था उसको कि जब तक ये रथ में रहेगा इसको कुछ चोट नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, वरदान से मारे नहीं मरता। तब जाओबंद ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। उस इधर देवास नारद ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ देखो राम जी के एक संकट को दूर कर दो। खगपति सब पहि धरि धाये, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जब आया, जब सब माया सर्पों की समूह को पकड़कर खा गए, तब सब बानरों के झुंड में माया से हर्षित रहित होकर के सब बानर झुंड, बानर समूह हर्षित हो गया। क्यों न हो, अपने स्वामी को चैतन्य अवस्था में देखकर कौन ऐसा सेवक है जो प्रसन्न नहीं होगा। गाही गिरी पाद पे उखल नख, धाये की से रिसाए। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए हुए बंदर भालू कोहित होकर के निशाचरों के समूह व्याकुल करके होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। लंका के किले पर ये सब जाकर चढ़ गए। कौन? बानरों का समूह। फिर क्या हुआ? गिरी मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाजी अति लागी। तुरत ही गया हूँ गिरिबर कंदरा, करऊँ अजय मख असे मन धारा। मेघनाथ ने कहा था, पिताजी मेरे वीरता की डंका आप सुबह तक देखेंगे, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। परंतु विचार समाप्त तो नहीं कर पाया, बेहोश कर दिया नागपाश में बांधकर प्रभु को। और तब तक जाओबंद जी ने पकड़ कर पैर उसको लंका में फेंक दिया। तो मरेगा तो नहीं, लेकिन झटका तो लगेगा शरीर में, तो बेहोश तो होगा ना। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा युद्ध हो रहा था, युद्ध में राम ने हनुमान जी को भेजा, जाओ हनुमान युद्ध करो। लंका वाले को पता चला रावण को कि लंका हनुमान जी महाराज युद्ध में आए हुए हैं। और ये कौन है? बोले अजर अमर गुण निष्ठ हूँ। ये अजर अमर है, मरने वाले तो हैं नहीं। तो लंका रावण ने भेजे, जाओ तुम भी अमर लोग जाओ, सेना उनसे युद्ध करो। तो अमर है, मरेंगे तो नहीं, लेकिन मारेंगे तो दर्द तो होगा ना। आए हनुमान जी से लड़ने लगे तो हनुमान जी ने एक ही झटके में पूँछ बांध लिया। अब पूँछ बढ़ाना शुरू किए, ऊपर जा रही पूँछ लेकर। तो मरेंगे तो नहीं, परंतु भय है कि कहीं ले जाकर वो आकाश में छोड़ेगा तो क्या हालत होगी। मरूंगा तो नहीं, पर कहीं कान उखड़ के उधर फेंक जाएगा, कहीं उधर। तो मरने से ज़्यादा दर्द होने का दुख होता है, भय होता है कि मर जाऊं चलेगा। ये आदमी एक हद तक पहुँचे कहता है कि हे भगवान, जैसे जो पापी लोग होते हैं, जब वो वृद्ध अवस्था में जाते हैं और दोनों क्रिया बेड पे ही करते रहते हैं, बाईपास ऑपरेशन किसी का हुआ है, किसी के उसमें थैली लगी, बाथरूम के रास्ते में थैली लगी, किसी के यहाँ, किसी का यहाँ से होल, किसी को वहाँ से पोल। तो ये लोग एक अवस्था में जब पहुँचते हैं, दुख की पराकाष्ठा को पार करते हैं, तो कहते हैं प्रभु अब मुझे मौत दे दो। प्रभु कहते हैं मौत नहीं, ठेंगा मिलेगा तुम। मौत तो सज्जन अच्छे लोगों की होती है, मर जाओगे तो क्या दुख सहोगे।
जो अच्छे लोग हैं जल्दी मौत मृत्यु उन्हीं को दीजिए, जो पापी लोग हैं उनको तो यहाँ भुगतना है भाई। दोनों क्रियाएं बेड पर ही करना है। मक्खियाँ भिनकती रहेंगी और कीड़े कहाँ कहाँ पड़ेंगे तो पता ही नहीं। इसलिए कुकर्म के सहारा लेकर ना जिए, सत्कर्म का सहारा लेकर जीना चाहिए। तो अमरगढ़ थे वो, मरेंगे तो नहीं, लेकिन जब हनुमान जी वहाँ से फेंकेंगे, जाने किस चट्टान से टकराएगा सर, तो माथा तो फूटेगा ना, दुख होगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं, खून तो निकलेगा। तो ये भय उनको सताता रहा। तो मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये दुख प्राप्त करना, चोट खा चोटी लोग के मरना अच्छा नहीं है। तो मेघनाथ जी आए थे युद्ध करने जरूर, लेकिन अजय रथ में बैठे थे, मरेंगे तो नहीं, फेंका पका के तो वहाँ जाके बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हुए लंका में जाकर, सब सेना घेरी चारों तरफ से, मेघनाथ राजकुमार गए थे रथ पर, यहाँ फेंक के आए हैं, क्या बात है। रावण सामने बैठा लाल आंखों वाला कि मेरा पुत्र मेघनाथ बोला था मैं जीत के आऊँगा, तो बिना जीते क्यों तू बेहोश होकर आया, क्यों आया। जब पिताजी को देखा है, सामने पिताजी खड़े हैं, 10 कंधर, 10 मस्तक वाले, शर्मा गया बेचारा। पिताजी क्या लाभ मुँह दिखाऊं, मैं वादा करके गया था कि मैं ये करके आऊँगा, इंजीनियर बनूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, पढ़ाई अच्छे से करके आऊँगा। अब आ गया मुँह लटकाए हुए, बेहोश होकर, शराबी बनकर, नशेड़ी बनकर, बिस्टल छाप बनकर। पिताजी ने पकड़ लिया एक दिन। अब क्या मुँह दिखाए, पिताजी सोचेगा भाई ये तो मेरा पैसा अच्छा बर्बाद किया, भाई बगल में रहकर ऐसी यही पढ़ाई किया तूने। तो शर्मदार था मेघनाथ, तो चला गया। ये तो बेशरम है आजकल के, आप पिताजी कुछ बोले तो पिताजी से उल्टी जबान लड़ाते हैं। तो ये तो शर्म है, बेशरम जिसको बोलते हैं, निर्लज्ज। और वो शर्मदार था, तब मस्तक झुकाया नीचे और जाकर कंदरा में घुस गया। पिताजी को दोबारा मुँह नहीं दिखाऊंगा, मैं हार कर आया हूँ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं इसमें कि वह कंदरा में जा कर के छुप गया। और क्या क्या, कंदरा में छुप कर बैठेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ करता रहेगा। तो यहाँ बताते हैं, खगपति धरी कहाँ चला गया भीषण जी का मंत्र, हाँ यहाँ, मेघनाथ मूर्छा तब जागी, पिता ही बिलो की लाज अति लागी। जब मेघनाथ ने देखा कि पिता ही सामने खड़े हैं, मैं मूर्छित होकर के अभी उठ रहा हूँ, ये तो रणभूमि में नहीं है, शर्मा गया बेचारा। अरे राम राम, पिता ही सामने कैसे आ गया मैं, मूड ओढ़ा होगा ऐसे, और जा कर के कंदरा में छुप गया होगा। मुँह कैसे दिखाऊँ पिताजी को, मैंने जो वादा किया था उस वादा को पूरा ना कर पाया। तो मुँह ओढ़ करके भाग गया मुँह छिपा कर। फिर कहाँ गया, तुरंत गया हूँ गिरी बर कंदरा, करे अजय मख असे मन धरा। वह तुरंत गिर कंदरा के में प्रवेश किया और एक अजय होने के लिए एक पुनः यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत ही श्रेष्ठ प्रबल गुफा में चला और अपने कुल देवी के लिए यज्ञ करने लगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करहि अपमान, खल माया भी देव सतावन। विभीषण ने कहा, हे रघुनंदन, श्याम जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। अपवित्र यज्ञ मतलब जहाँ मांस आदि का हवन होता है, वह यज्ञ अपवित्र यज्ञ होता है। तो मेघनाथ मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकता। यह सुनकर श्री राम जी बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से बलवानों वीरों को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करहूं विध्वंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओहि, देखी भयहूँ शभो सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, राम जी कहते हैं, हे भाइयों, बानरों को सेना नहीं कहते, वो भाई कहते हैं राम जी। हे भाइयों, देखो सुनो,
उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचरों का नाश हो जाए। हे जावंश सुग्रीव विभीषण, तुम तीनों जाने सेना समेत इनको साथ लेकर चले जाना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कर साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस बांध कर धनुष सजा करके रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। क्या बोलते लक्ष्मण कुमार? जाओ ते ही आज बदेहूँ बिन आवे, तो रघुपति से बक न कहावे। जो सत्य शंकर करई सहाई, तदपि हतहूँ रघुवीर दुहाई। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं आज मैं जा रहा हूँ तो हे भैया, आज मैं अगर मेघनाथ को न मारा तो मैं आपका दास नहीं कहाऊँगा, आपका सेवक नहीं अगर उसको नहीं मार सका तो। और आज तो यदि सैकड़ों भगवान शंकर उसकी सहायता करने के लिए आ जाएं तो भी रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए, बोलने लगे कि रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील नल मयद, नल संग सुबट हनुमंत। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रघुपति के चरणों में सिर निभा करके चले वो तुरंत अनंत। अनंत कौन? भगवान शेष चल पड़े, जिनके शरीर का कोई आदि और अंत नहीं है। ऐसे भगवान शेष अनंत चल पड़े अंगद नील और नल को लेकर के, और हनुमान जी के साथ में लेकर के चल पड़े युद्ध करने के लिए। जाई कपिहि सो दे कहीं वैसा, राहुति देत रुधिर और भैंसा। जब बानरों ने जाकर देखा कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में क्या कर रहा है देखा, बोले खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। कपिहि कीनि सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाए तब करहि प्रशंसा। कहते हैं कि खून और भैंस को आग दे रहा था, बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। क्या कहते हैं कि तद इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़ और लाद से मार मार कर वे भाग चले। तब त्रिशूल लेकर दौड़ा वह बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण कुमार जी खड़े हुए थे। तो आबार परम क्रोध भरी मारा, गर्ज घोरे इव मावरहि बारा। कोपि मारुत सुत अंगद धाये, हित हति त्रिशूल उर धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध में भरा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति नंदन हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े और छाती पर त्रिशूल मारकर और दोनों को भली भांति धरती पर गिरा दिया मेघनाथ को। फिर क्या हुआ? प्रभु कह छाड़े से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुग राजा, हतहि कोप ते बयहु न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए हनुमान जी और युवराज अंगद। फिर उसको क्रोध पकड़ के उसे मारने लगे, पर वह चोट ना लगी। तो क्या हुआ? फिर क्या लगी एक कल बताया जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।